बच्चों और उनके परिवार को देख एक शारीरिक शिक्षक का दिल पसीजा। उनके लिए की भोजन और टेंट की व्यवस्था। ठंड का असर आरंभ हो गया है। ऐसे में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना डेरा डालकर खजूर के पेड़ों की डालियां काटकर उसके झाड़ू बनाकर बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गुजरात के लूनावाड़ा क्षेत्र के करीब 10 परिवारों के 40 के करीब लोग पाटन पंचायत के शंभूपुरा में खुले मैदान में अपना डेरा जमाए हुए हैं, जिनके साथ 15 के लगभग 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं। खुले वातावरण में रह रहे इन परिवारों के बच्चों को ठंड से कांपते देखकर जलदा गांव के शारीरिक शिक्षक धन्नालाल खांट का दिल पसीज गया। उन्होंने बच्चों को अपने समीप बुलाकर शिक्षा संबंधित जानकारी ली तथा उनके परिजनों से भी चर्चा करने के बाद उन लोगों के रहने के लिए टेंट का प्रबंध किया, ताकि लगातार बढ़ती जा रही ठंड के कारण इन परिवारों पर मुसीबत नहीं आए। शारीरिक शिक्षक धन्नालाल खांट के द्वारा किए गए प्रबंध को लेकर ठंड से कांपते परिवारों ने आभार जताया। खांट ने कहा कि इस ठंड में बच्चे बीमार नहीं हो जाए, यही सोचकर मन में आया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए और इसीलिए इनके लिए टेंट का प्रबंध करने के साथ ग्राम पंचायत सरपंच ममता बामनिया से भी इनकी भोजन और अन्य सुविधाओं के लिए चर्चा की। मकान नहीं सर, हमारी जमीन नहीं, मकान नहीं, सापरा बांधीन रही साहब हमें लिंबड़िया में जगह नहीं। आज सरकारी जमीन है ना, सापरा करीन रही है सर, हम सरकारी जमीन पर कहने नहीं आज हमें सापरा पहला तंबू आ ना, सापरा वाड़ी रही साहब इतना पड़ रही है ने 2-3 महीना ही रही है, 2-3 महीना ही रही हम सर ना गाँव में रही है, चौमासा में रही है साहब। बात सही पर मन मकान नहीं मिले बस कर राशन तो मिले तो मजूरी करवा માટે મહેસાણા બાજુ ને જતા રહીએ સર। अच्छा ના જમીન સરકારી મરી है એ કોઈ भी नहीं ना, कोई भी जगह नहीं हमारे नाम है, कोई जगह। ये लोग गुजरात से आए हैं कि महाराष्ट्र से आए हैं कि राजस्थान से, बिल्कुल कोई पता नहीं है, लेकिन ये है कि बिना छत के नीचे ये सोए हुए थे और छोटे छोटे बच्चों को देख के मेरे को काफ़ी ये दया आ गई मन में कि बिना छत के नीचे छोटे छोटे बच्चे ऐसे सो रहे। यूँ करके मेरे को दया आ गई और थोड़ा परिचय लिया और परिचय लेने के बाद मैं यहाँ के पाटन सरपंच ममता देवी को मैंने फ़ोन किया कि इस प्रकार की ये स्थिति है और आपके पंचायत में ये काम नहीं होता है। मैं स्वयं एक शारीरिक शिक्षक हूँ, धन्नालाल खांट, सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय जलदा में मेरी पोस्टिंग है, 3rd ग्रेड का बीके हूँ। बेघर लोगों हो, इन लोगों की कहीं न कहीं जहाँ तक हो सके अपनी व्यवस्था अपन कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो आप ये देख रहे हो वीडियो, और उन बच्चों को देख के मेरे ये हुआ कि मैं खुद स्वयं इनका खर्चा उठा के बेड की व्यवस्था करूँ, इनकी बिस्तर की व्यवस्था करूँ और बाद में ये हो सके तो ये भोजन की व्यवस्था करूँ। ये मेरे मन में एक जागा, तो मेरी यही इच्छा है कि ये जब तक यहाँ हमारे वागड़ क्षेत्र में रहे तब तक मैं इनकी व्यवस्था करूं। स्वयं मैं व्यवस्था के 3rd ग्रेड का शारीरिक शिक्षक होने के नाते मैं भी इनकी व्यवस्था कर सकता हूं। भले मेरे बच्चे भूखे सोए, लेकिन इनको बिना छत के मैं नहीं सोने दूंगा। इनकी टेंट की व्यवस्था करूंगा, बिछाने की व्यवस्था करूंगा और अनाज और कोई दूसरे खाद्य सामग्री कम होती है तो वो भी व्यवस्था में कर सकता हूँ। ये मेरे मन में थोड़ा